हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। कुछ नए प्रेमियों और मेरी देवियों के अनुरोध पर हम लोग गीता जी का सार ले रहे गए। आपको तो पता है कि गीता में योग का वर्णन है, लेकिन योग क्या है इसका बहुत कम भाग्यशाली जीवों को पता है और अपनाने की आपकी तरह चेष्टा करते हैं। तो कल हमने मेरे सज्जनों मेरी देवियों एकाग्र रहिएगा, एकाग्रता से कर्म योग के विषय में विचार विमर्श किया। कर्म तो सारे करते हैं, जीवन के आखिरी श्वास तक बुद्धि करती है, मन करता है, तन करता है, तन का एक एक अंग करता है, एक रोम रोम से कर्म हो रहे। रोम रोम श्वास लेता है छोड़ता है, ये ना समझना कि हम केवल नाक से ही श्वास लेते और छोड़ते हैं या मुख से नहीं। एक एक रोम हमारा श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। तो यह स्वाभाविक है। हमारे इष्टदेव महाराज जी ने मेरी देवियों सज्जनों ये नियम ऐसा बना रखा है। अब और फिर आजकल कितना काम हो रहा है, दिन रात जीव जुटे हुए और साथ मेरी माताएं बेटियां भी जुट गई, लग गई, जो ईश्वर इच्छा। मतलब कार्य बहुत हो रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन इसको कर्म योग तो नहीं कहते, इसे तो कर्म भोग कहते हैं। या ध्यान देना, हम प्राणी पदार्थों को चाह से लेती हैं और उनका उपयोग करती है। भोगना मतलब कंज्यूमर बनना। एक एक शब्द अपने हिंदू धर्म का मेरे से समझो। आपको कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दो, भले ही आपने स्कूली कॉलेज की डिग्रियां ले रखे, कुछ नहीं पता। अपने हिंदू धर्म की बातें मेरे से समझो, एक एक शब्द समझो। हर इंसान कर्म करता है,
हाँ, तो वो कर्म भोग करता है, एक एक प्राणी पदार्थ को का प्रयोग करता है और प्राणी पदार्थ को चाहता ही अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए। इसलिए आप अंग्रेजी बोलेंगे कंज्यूमर, कंज्यूम करना। और दुनिया में वो क्या रहा है, एक दूसरे को कंज्यूम कर रही है। चाह अगर आप गौर से देख, खोलो अपनी बुद्धि, खोल मेरी बेटी जो रब ने दी है, खोलो। पाप है जन्म लेकर बुद्धि को ना खोलना, और गीता का ज्ञान हमारी बुद्धि के पर्दों को उतार देता है। वो शाबाश, हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है। अब ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, हर प्राणी पदार्थ क्या एक दूसरे को कंज्यूम कर रहा है, एक दूसरे को कंज्यूम। कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं जो उसके काम ना आ रहा हो, वो उसके काम ना आ रहा हो। शाबाश, कोई भी ऐसे फजूल चीज नहीं बनी। अब तक पूछ जाते हैं, सांप, ये बिच्छू, जहरीले, ये क्या काम करते हैं प्रकृति में? हाँ, जहरीलापना जितना गए, ये सारे सांप बिच्छू जितने जहरीले जानवर हैं, ये सब अपनी हवा से खींच लेती हैं और वायु को हमारे लेने योग्य बनाती हैं, वायु को सामान्य बना देते हैं। नहीं तो वायु तो जहर से भर जाती और सारे जीव परमात्मा के बनाए हुए मर जाते। चूंकि वायु में विषैला हो जाता और मात्रा ज्यादा हो जाती, विषैलापना ज्यादा बन जाता, ये सारे खींच देती हैं और 5वें दिन, 5वें, 6ठे दिन सारी जहर उगल देती है। और परमात्मा ने कितना अच्छा नियम, उगलते भी धूप के अंदर है, ताकि उनकी जो जहर उगली है धूप की किरणें उसे खत्म कर दे, कीटाणुओं को बिल्कुल खत्म कर दे। बहुत अच्छे परमात्मा के हर काम, मेरी बेटियों, बहुत निराले, मेरी माताओं, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों। इसलिए कोई चीज भी ऐसी नहीं जो एक दूसरे का काम ना आ रही हो। हमारी बुद्धि भले ही काम ना करे, लेकिन ये मन में हमेशा रख लीजिएगा, भगवान ने जो भी चीज बनाई है एक दूसरे के हित के लिए, वरना सृष्टि का चलना असंभव है। ये हमेशा के लिए अपने मन में रख लीजिएगा। तो ये फिर क्या होगा, हम भी कर्म करते हैं, हम मनुष्य बाकी जातियों से जरा श्रेष्ठ है, लेकिन हम तो सारे प्राणी पदार्थों को अपने हित के लिए क्या प्रयोग करते थे, कंज्यूमर हो गए। कर्म क्या हो गया, कर्म भोग। कर्म करती है प्राणी पदार्थों को प्रयोग में लाने के लिए, प्राणी पदार्थों को रगड़ने के लिए, एक एक चीज रगड़ी एक दूसरे को। मां बेटे से कितना लाभ उठाती है, घर में आ जाओ, और बेटा मां से कितना लाभ उठाता है, दोनों भोगता, बोथ आर कंज्यूमर। पिताजी से हम कितना लाभ उठाते हैं और पिताजी हमारे से कितना लाभ उठाते हैं, बोथ आर कंज्यूमर, दोनों ही उपभोक्ता है। बहन भाई, बहन बहन, भाई भाई, एक दूसरे को कितना लाभ उठाते हैं। हाँ, मित्र मित्र कितना लाभ उठा रहे हो। गली महल्ले वाले झूठे मूठे आंटी फांटी कलांटी मलांटी जो उन्होंने बना रखे हैं, वो हमारे से और आप उनसे कितना लाभ उठाते हो। बाजार जा रही हो काका जी, दूध लेती आना, चाची बर्तन दे दे, चल आज तेरे चाचा जी घर में नहीं है, मैं हाजिर, उठा के लाभ। और कभी उनके श्रीमान पति का आप लाभ उठाते हैं। हां, याद नहीं आपको? क्यों? उस दिन आपका स्कूटर जब आप स्टार्ट करने लगे, दफ्तर जाने के स्कूटर क्या था, खराब था, तो टाइम थोड़ा रह गया, तो चाचा से मांग लिया, चाची दफ्तर मेरा स्कूटर मैं ठीक करा रखूंगा, तू मेरा ले जा। क्यों उन्होंने ऐसा चट कह दिया? कभी आप भी उनके काम आए थे। बेटी मैं ठीक करा लूंगा, तू छोड़ जा घर में, ये मेरा बिल्कुल रेडी। ये वो आप पर भला नहीं कर रहा, आपके ध्यान देना, आप पर भला नहीं कर रहा, उस दिन पहले आपकी भलाई को याद कर रहा। आपकी भलाई ही आपके आगे आ रही है। प्रकृति का नियम है, हमारी बुराई हमारे आगे आती है, हमारी भलाई हमारे आगे आती है। जैसे जितना हम बिजली कंज्यूम करते हैं, वो बिल हमारी आगे आएगा। आहा, इसलिए हमारे देश में कहावत है, तेरा लिखा एक दिन तेरे सामने आएगा। हमारे लिए कितने शानदार नियम है जिसके आधार पर प्रकृति चल रही है। हाय रब्बा ओए, हमें नियम पहले पता होना चाहिए था।
हमें कोई नियम बताते नहीं। यहां आकर के मेरी छाती में कुछ कमी महसूस होती है। बच्चे को शुरू से दी वेरी बिगनिंग जब वो होश संभालने लगता है, इसी जानकारी कराई जानी चाहिए। मैं बालक को बहुत कह रहा हूं, बहुत मैं अपने भगवान को तंग कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहा हूं। परमात्मा जब इंसान का बच्चा पैदा होता है उन्हें यह बता देना चाहिए, उचित समझ ही नहीं है। जैसे बच्चा बैठा हुआ है, मां अचानक कहने चली गई कि वो मैं ये चीज भूल आई चौके में डाली, तो गई इधर बच्चा रेड़ रेड़ के आगे निकल गया रींगता रींगता, और आगे लून की खुली पड़ी थी। अब उसने बच्चे काम ही है हाथ मारना और मुंह को ले जाना। वो आंखों को लगे मिर्च थी, नमक थी, चिल्ला उठा बच्चा। श्रीमान जी आए, बहन आ गई, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं मां, रो पड़ी, मुझसे गलती से लून की खुली रह गई और इसने हाथ लगाकर अपनी आंखों पर अपने मुंह को लगा, तो पट रही है बुरी तरह। अब श्री मां ने बच्चे को कुछ नहीं कहा, हाँ अपनी पत्नी का कुछ खोटे खरे, खरे तो नहीं, खोटे शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग किया। कसूर तेरा है, तूने क्यों नहीं लून की बंद की? मेरी देवी, मेरे सजनों में किसको क्या कसूर दूं? परमात्मा का कसूर है क्या? हमें पैदा तो कर दिया, पर हमें ये क्यों नहीं समझाया गया क्या क्या चीज हमारे लिए हित कर रहे और क्या चीज हमारे लिए आ लगाइए अहित कर रहे, हमें नहीं समझा जाता। अब यही बातें जो गीता जी बता रहे हैं, मैं कई जन्मों के बाद अब पता लग रहा, पर इसलिए मैं बार बार आपको अनुरोध पूर्वक कहा करता हूं, अब न देर लगाओ, अब समझो और अपनाओ। अब नहीं देर लगाना बच्चे, पता नहीं कितने जन्म इसी कारण से होंगे का हमें पता नहीं हमारा हित किसमें या उचित क्या अनुचित क्या है। अब तो मेरे भगवान जी गीता जी में बड़ा प्रकाश डाल रही है। सो अब हम कर्म करेंगे, कर्म भोगी नहीं बनेंगे। अब हम गुण गाते हैं मालिक के, जिन्होंने इतनी अच्छी सेहत दी, इतनी अच्छी बुद्धि दी आपको। मेरे भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि दी, मेरे प्रभु ने आपको कितनी अच्छी सेहत दी, आपकी पीलियों में कितनी ताकत है, आपकी जांघें कितना सहन कर लेती हैं, आपकी भुजाएं कितनी फड़कती हैं, आपकी कलाई कितनी पक्की है। वह मालिक तेरी बड़ी कृपा। कहिए कि जोबन के अंदर देखो जो है पिलियां कमजोर है। लो 28 साल की उम्र में मेरा बच्चा शायद बैठा है, उसका यह एक हाथ यूं करके कांपता है, दबाता है मेरे हाथों में। जब मैं मिला करता था आपसे, वापस जोर का दबा दे, मेरे ये कांपना बंद हो जाए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, और आपको मेरे भगवान ने एक एक अंग कितना हरिष्ट पुष्ट या सामान्य अवस्था में हमारा जिसे नॉर्मल स्टेट में दिया। तो जब जी इस तरह सोचता है कि भगवान तेरी कितनी कृपा है, कितनी दया, घराना अच्छा, मां जी अच्छे, पिता, पॉजिटिव साइड लिया करो कि मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, धार्मिक है, उन्हीं की धार्मिकता का प्रभाव आप पे पड़ रहा है। हाय, अगर मां बाप धार्मिक ना होते, भगवान की कसम हम कभी भी भगवान की ओर झुके हुए ना होते। चूंकि मां जी का ही खून हमारे अंदर, खून ने कहा करो, खून के अंदर सेल काम, सेल करते हैं, खून नहीं करता। सेल का मतलब क्या होता है अपनी भाषा में? जीवाणु। मेरे से जानकारियां लो, ये हमारे आयुर्वेद कह रहा है, खून नहीं काम करता, खून में सेल काम करते हैं, अर्थात जीवाणु काम करते हैं। और जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, और उन्होंने बना रखा है क्या ब्लड में वो बना रखा है ग्रुप। बेटे वो ग्रुप डॉक्टर साहब ग्रुप बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 3 प्रकार का, एक ठहरा हुआ आप जैसों का। तो ये कहां से आया? मां से, बाप से। हाय 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 हाय, मां से बाप से। ये हमारे में जो तो वो रजोगुनी जीव है, उनमें रजोगुनी जीवाणु है। एक तमोगुनी, ये मां बाप का कसूर है। वही खून, आखिर खून से ही तो हम बच्चे बनते हैं। मां बाप का खून मिला जिसे वीर्यराज कहते हैं, उसी से तो इसकी डेवलपमेंट हो जानी है। हाँ, ये सारी डेवलपमेंट उसी से होगी, कोई शक नहीं। तो मां बाप के कारण से ही हम कहेंगे हम धार्मिक है। वो धार्मिक थे, वही जीवाणु हमारे में आ गए। अब क्या हो रहा है? कोई आपके अपने पुण्य है, अब आपको प्रसंग मिल गया भगवान जी का, अब वो ज्यादा डिवेल्प होते जा रहे, सतोगुणी बढ़ता जा रहा है, और वो जीवाणु सतोगुणी जो है वो और भी स्ट्रांग बनते जा रहे हैं।
अब ये सब कुछ किसने किया? भगवान जी ने। महाराज जी ने गीता जी में ये कहकर बड़ा उपकार किया। ये जितने भी आप देख रहे हैं, मैंने जो अभी अभी कहा, भगवान कहते दरअसल होती है, कहीं मेरे और आप में अहंकार ना आ जाए। भगवान कहते ये मेरी बख्शिश है, हाय ये मेरी कृपा है, या मेरा ही अटल नियम है। क्या भगवान का नियम है? शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। आप भी सतगुण थे, आपके जीवाणु भी सतगुणी बने, आप भगवान ने आपको वातावरण भी सतगुणी दे दिया। शहर से बहुत दूर एक तरफ जंगल के अंदर, और आपके सतगुणी विचारों और इरादे ने जंगल को बना दिया मंगल। चुपचाप शांत वातावरण, अब भी चुपचाप है, शांत है। यही भवन जरा बीच में होता, इतना ठोस लाभ भी ना उठाते। यदि शहर की शोरगुल में होता तो प्रशांत वातावरण, भरपूर प्रेम से भरा हुआ। सो जी, जब सारी बातें हम क्रेडिट भगवान को देती हैं, यानी श्रेय जब हम भगवान के, भगवान ये सब कुछ आपके कारण से। कब मैं क्या था, मैं तब क्या था, अब क्या हूं, ये सब आपके कृपा से। अब कर्म भोग नहीं होगा। हाय मैं कुर्बान हो, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटी हो। अब हम कर्म के उपभोक्ता नहीं बनेंगे, कर्म के जो मालिक। अब मेरा और आपका तकिया कलाम बन, मालिक आपकी कृपा। दाता ये जो कुछ है, जो मेरी पत्नी अच्छी, मेरी बच्ची अच्छी, मेरे पति देव अच्छी है, हाँ ये जो कुछ भी अच्छी है। आपके पति रिटायर भी हो गए, नाम नहीं बोलता, दोनों तीनों नजर आ रही है, रिटायर हो चुके हैं, कितनी अच्छी हैं। रिटायर हो जाने के बाद बेचारे कमाते हैं, उनके अपने खाने के लिए बहुत है, लेकिन अभी भी कमाती हैं, अभी भी जुटती हैं, आपको कितना सुख देती हैं, तो अब उनका शुक्रिया करती हूं ना। लेकिन दरअसल भगवान, अब हम क्या कहते हैं, मालिक ये जो कुछ भी है सब आपकी कृपा कारण से। ये जरूर मन में रखना, हमारा तकिया कलाम बन गया है। ये जो कुछ भी भगवान ने हमें फैसिलिटीज या सुविधाएं दी हैं, भगवान रोम रोम से आपकी कृपा। लो अब कर्म भोग नहीं होगा। अब भगवान का शुक्र मनाते हुए भोजन आता है, प्रभु आपका पावन प्रसाद। कपड़ा सिल्क आता है, मेरे मालिक आपके चरणों में समर्पित। जल आते हैं, मेरे प्रभु आपका चरण अमृत। आप बड़ा शुद्ध बोलते हैं, चरणामत। देयर इज नो सच वर्ड चरणामत। शब्द क्या है? चरण जमा, आपके चरणों का स्पर्श किया हुआ ये अमृत है, जल है। गलत न बोलो करो बेटियों, चरण अमृत, चरणों का अमृत। कितना भावना बदल गई। मैं जल नहीं पी रहा, मैं तो महाराज जी के चरण अमृत पी रहा हूं। मैं कपड़े नए नहीं पहन रहा, महाराज जी की दिन है। यानी हर बात में आप भगवान को, भोजन प्रभु जी आप ही का दिया हुआ है, मेरे मालिक की आप ही का है। यानी हर बात में आप भगवान की कृपा झलकती हुई में नजर आती है, चमकती हुई दिखाई देगी। तो क्या भावना बदल गई? हमारी भावना में पहले क्या थे? हम पहले प्राणी पदार्थ थे, मैं उनको प्रयोग करूं, मुझे मिल नहीं रही, रोते थे, भगवान तूने उनको दे के मुझे क्यों नहीं दी, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा, मैं तेरी गैया चुराई है क्या? लोगों के पास चीजें धक्के जाती है, मेरे पैडल, मेरे साइकिल का पैडल ही कोई नहीं, मेरे में इतनी समर्थता ही नहीं है, मैं पैडल लगवाता फिरूं, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। लेकिन दूसरी को चीजों को देख करके आप ललचाई नजर से इधर देखते थे, शिकवे देते थे। आप नहीं, कितना अंतर आ गया मेरी बेटी में, मेरी मैया में, बुजुर्ग भाई में। अब हम भगवान का शुक्र मनाते हैं, हमारी बुद्धि के पर्दे खुले हो, में असलियत का पता लगता जा रहा। अब जो भी कर्म होता है, ये नहीं देखना भावना कहां बदली। पहले कर्म करने में हम अपने आप को सामने रखते थे, मैं साइकिल ले रहा हूं, मैं स्कूटर ले रहा हूं, मैं कार ले रहा हूं, उसको उपभोक्ता बनूंगा, मैं सुख पाऊंगा, मेरी बड़ी शान होगी, लोग कहेंगे वो बड़ा अमीर हो गया, वो बड़ा ये बन गया है भाई, मैं बड़ी अच्छी नजर आऊंगी जब स्कूटी ये लेके चलूंगी और तेज स्पीड करूंगी, जब बहुत सी जनता आगे तो फर्र करके निकल जाऊंगी चिड़िया की तरह। वाह, पहले हम अपने को रखते थे, अब जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, मालिक को रखते हैं। भगवान आपकी कृपा। देखिए जरा अंतर, सीधी डिफरेंस, हाउ द फीलिंग इज चेंज, या भावना कैसी बदलती है, जरा देखो ना।
एक एक चीज जो आपके पास अच्छी है, भगवान बैकग्राउंड में आपने भगवान को रख लिया, पृष्ठभूमि में आप अपने प्रभु को रखते हैं। मालिक मैं किस योग्य, इतनी बहनें 1 2 4 5, और वो कैसी है, मैं विमला दी बच्ची दाल कच्ची, मैं कैसी हूं, इतनी तेरी कृपा, इतना संतोष, मेरे घर वाला इतना अच्छा। ये देखिए अब श्रेय किसको जा रहा है, भगवान को। देखो मेरे बच्चे, क्रेडिट इंग्लिश में बोलते हैं, क्रेडिट टू ऑल माइटी लॉर्ड कृष्णा, क्रेडिट टू ऑल, अपनी इसी क्रेडिट को बोलते हैं अपनी भाषा में श्रेय। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया, दरअसल होती है मेरी दान, ये मेरी बख्शिश है, इसमें शक क्या, ताकि अहंकार ना आए। वो कनेक्टेड हम अपने आप को ना दे दें, वो श्रेय हमें ना मिले, वो श्रेय जिसका जो दे रहा है उसको। अब हम क्या, कोई हम कर्म भोगी नहीं बनेंगे, कर्म योगी बनेंगे। हमारा हर कर्म अहंकार रहित होगा, हर कर्म भगवान की कृपा से में नजर आएगा। तो क्या धीरे धीरे हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, और निर्मल अंतःकरण भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा। ये नियम है। अंतःकरण पर संस्कार पड़ते हैं तो जहान की ओर जाता है, अंतःकरण पड़े हुए संस्कार हटते हैं तो भगवान की ओर जाता है। क्योंकि निर्मल अंतःकरण हल्का हो जाता है, संस्कारों वाला अंतःकरण भारी होता है। ये देख लो जरा, कागज में क्या वजन है, कोई वजन नहीं, जरा सा वायु को झोंका आया और वो गया गगन की ओर। हाँ जरा गीला कर दो पानी से, पेपर भारी हो गया, लो अब जमीन पे पड़ा। जब तक के हवाएं और सूर्य देवता जी उसे सुखा न दे तब धरती पर रहेगा, क्योंकि भारी चीज धरती पे रहती है और हल्की जो होती है ऊपर उड़ती है। ये नियम। और जब हमारा मन अंतःकरण इस तरह कर्म की भावना से हल्का हो जाता है तो भगवान की ओर। और जब ये भारी था, संस्कारों में, काम में था, लोभ में था, अहंकार में था, तो तब क्या था, जहान की ओर जा रहा, बारमुखी हो रहा था। इस तरीके से मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी गीता का लाभ उठाने वाली देवियों, हमारा मन क्या बन जाता है, कर्म योगी। कर्म इस तरीके से किए जा रहे हैं कि जीवात्मा धीरे धीरे करके अपने मालिक के नजदीक, नियरर, स्टिल नियरर, निकटतर, वो दिन दूर ना होगा, निकटतम अर्थात भगवान की जात में तलीन। नियर, स्टिल नियर, देन नियरेस्ट। नियरेस्ट को अंग्रेजी बोलती है नेक्स्ट। ही इज नियरेस्ट टू मी, अर्थात ही इज नेक्स्ट टू मी। जैसे आपका दोस्त बिल्कुल नीरज कंधे के साथ कंधा जमाई बैठा है, तो इट मीन्स इन अदर वर्ड्स ही इज नेक्स्ट टू यू। तो जीव आत्मा इज एंटायरली जब नियरेस्ट हो जाती है, नेक्स्ट टू ऑलमाइटी, नेक्स्ट टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण। वही कर्म जो हमें गर्भ में ले जा रहा था, हाय, वही कर्म हमें भगवान की ओर ले गया। वाह, गीता में कितना खजाना भरा पड़ा है। क्या हम अपने देश में पैदा, अपने भारत में पैदा होकर भी वंचित रह गए, और ना वंचित रहो। लो अपनी संस्कृति को, लो अपने अवतारी दाता भगवान की चोटी को, उपदेश को, जो हमें एक मामूली इंसान से देवता बना देता। एक ऑर्डिनरी मैन बिकम्स ए गुड सेंट। मामूली इंसान, कहां तो वो खूनी, कहां बन गया घर घर का मुनि, खूनी से मुनि। कौन? रत्नाकर से वाल्मीकि। कहां लोगों के गले, उसको पता ही नहीं मैंने कितने गले काट दिए, कितनों को मार दिया, कितनों को खत्म कर दिया। नारद जी के उपदेश से कहां निकल गए, भगवान के प्यारे बन गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, रामायण साक्षी है कि वाल्मीकि जी भगवान के तुल्य हो गए। पहले क्या थे, शैतान के तुल्य, डाकू, इतने हॉर्ड माइंडेड, क्रूअल माइंडेड। और अब क्या है, बहुत नरम, दयालु, कृपालु। और उन्होंने आपको इतनी चोटी की संस्कृत में रामायण दी, कभी नहीं उपकार उतार पाएंगे। वाल्मीकि रामायण बहुत सूझबूझ बड़ी चीज। गोसाई जी ने शुरू में अपने तुलसीदास जी ने जो अपने रामचरितमानस लिखा, शुरू में मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते, उपकार मानते हैं कि मैं तो वाल्मीकि रामायण को पढ़कर, हाँ, उसे केवल मैंने क्या किया है, उसको भाषांतर किया है। भाषांतर वो संस्कृत में है, ये मैं अवधि में लिख रहा, अवधि भाषा। उस इलाका में अयोध्यापुर के आसपास वो जो भाषा बोली जाती है, भाषा तो नहीं कहना चाहिए, बोली कहना चाहिए। क्यों?
देश में भाषा एक होती है, बोलियां अनेक होती हैं। भाषा एक, बोलियां अनेक। हम लोग सारी बोलियों को ही अपने शब्द ठीक कर लो। ये गलती चलती आई तो आ रही है, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती जा रही है। अपने देश में भाषा तो एक है, संस्कृत गर्भित हिंदी, इंटरनेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा एक। अब जितने प्रांत हैं तो वो भाषाएं बोलेंगे, बिल्कुल हमारी भूल। बोलियां, अंग्रेजी में बोले डायलेक्ट्स, लैंग्वेज वन, डायलेक्ट सो मैनी, बिल्कुल ठीक है। हर देश की लैंग्वेज एक होती है और बोलियां अनेक होती है। आगे से जबान से बोलना ठीक कर लो। पंजाबी को भाषा नहीं कहेंगे, पंजाबी बोली, इसलिए यह अवधि बोली। लेकिन आपने गलती से और उनके प्रचारकों ने भी गलती से उसे भाषा का दर्जा दे दिया। लाख देते रहो, लाख देते रहो, नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं को अगर कोई ये 91 लिखा हुआ है तो वो 91 होने से रहा। संस्कृत में 19 और अक्षर एक करिए ए यूं, और 9 उसके उल्टा तो ए यूं, पर है तो ये 19, 91 थोड़ा है। अगर आपने भाषा दर्जा किसी को दे दिया तो नहीं, उसमें इतनी जान प्राणी नहीं है। मां मां ही है, बेटी बेटी ही है, पिता पिता ही है और पुत्र पुत्र ही है। दोनों का दर्जा बराबर नहीं हो सकता। एक उनके चरणों की धूली है और एक प्रणाम करने योग्य है, पूजनीय है। बाकी जितनी भी अपने देश के अंदर बोलियां हैं, ये संस्कृत को मां मानती हैं और ये बाकी सब उनकी छोटी बड़ी बेटियां हैं। आइएगा ना, जब हमें ये यथार्थ रूप में मालिक की महिमा पता लग जाती है, भगवान जी की महिमा, फिर हम सब काम भगवान के लिए करते हैं। पहले सब काम अपने स्वार्थ के लिए करते थे, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। बस इंसान ने गिरना शुरू कर दिया गगन से धरती पर जब वो स्वार्थी बन गया। सुन लो मेरे भारत की धार्मिक जनता, ओ मेरे हरियाणा की धार्मिक माताओं बेटियों, इंसान कब गिरना शुरू हुआ? इंसान तो भगवान का अंश है, इंसान तो देव पुरुष कहा जाता था, तो ये राक्षस कैसे बन गया? कब ये मेरी बच्चियां श्रूप नखा राक्षसी कैसे बन गई? जब स्वार्थ आ गया। जरा ध्यान देना, कौन सा गुनाह है जो आदमी स्वार्थ में नहीं कर गुजरता? देखो व्यास जी क्या कह रहे हैं, कौन सा छोटा बड़ा गुनाह है जो स्वार्थी कर नहीं गुजरेगा? स्वार्थ बड़ा भारी पाप है मेरी बेटी। आप में स्वार्थ आ गया, हां, फिर स्वार्थ के साथ एक वृत्ति और मिलती है, कोई बताएगी? मेरा मन बहुत खुश होगा। स्वार्थ के साथ एक वृत्ति और मिलती है, लोभ। आप लोग कह रहे हैं, हाय वे हाय, भाई बहुत अच्छे हो बच्चे, चल जब मैं जाऊं मेरे साथ चलना। काका स्वार्थ के साथ हो जाती है हठ। जिद की जगह बोलिएगा हठ। बस ये गंदी मानसिक वृत्ति हठ, जीव से नाना प्रकार के पाप। चलो स्वार्थ हो गया, हठ ना मिलता साथ, स्वार्थ में हम हठी हो जाते हैं। ये बात पूरी होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करता, ये हो जानी चाहिए, मैं सहन नहीं करूंगा। वाह, जब आप इतने हठी बन गए, अब आपसे पाप क्या होंगे? पाप का अर्थ अनुचित कार्य होंगे। उचित नहीं, केवल हठ क्या करवाता है? अनुचित कार्य, इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल, इम्प्रॉपर। इलीगल को अपनी भाषा में मैं क्या बोलूं? अवैध। बेटी दो लावा दो, अवैध क्रियाएं। बस फिर इंसान, उनको मेरे मालिक ने कहा, वो गिरते ही गिरते। अब ये बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हमने कर्म करना है, इनके बिना तो हम शैतान बन जाए ना। कितनी जरूरी है ये बात का होना कि कर्म में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर बाबा हम कर्म में क्या रखे? हाय, कर्म में क्या रखे मेरे बेटे? कर्म में स्वार्थ नहीं रखना, कर्तव्य। फिर हाय, मेरे मुंह से निकल गया कर्म में कर्तव्य रखना चाहिए।
मेरा कर्तव्य क्या है? मतलब हम क्या रखने? ड्यूटी को रखे कर्म के अंदर, ड्यूटी को रखे कर्म के अंदर। कर्म मैं करने जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी है ना, मेरा कर्तव्य है ना। स्वार्थ ना हो, कर्तव्य सामने चमके। आपका हिंदुस्तान, आपकी संस्कृति, आपकी अवतारी कृष्ण, आपकी गीता ऐसे स्वार्थ रहित कर्म को पूजा मानती है। इस अवस्था में आप बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। चूंकि उस कर्म में आपका स्वार्थ नहीं, केवल कर्तव्य देखा है आपने। मेरा कर्तव्य, मां का बेटा हूं, मैं पिताजी का बेटा हूं, मैं इसका भाई हूं, ये मेरी लाडली अच्छी बहन है, ये मैं इसका बड़ा भैया हूं। कर्तव्य, ये बीमार है, मेरा धर्म है, मैं सब कुछ अपना कुर्बान कर, बैंक बैलेंस मैं बिल्कुल पानी की तरह बहा दूंगा। मैं अपने भैया को दुख में नहीं दे सकता, मैं अपनी मां की कराहट नहीं सुन सकता, ये मेरे तो नहीं देखा जाता। शाबाश। अब ममता मजबूर नहीं कर रही, स्वार्थ मजबूर नहीं कर रहा, कर्तव्य मजबूर कर रहा। अब क्या हो गए? अब क्या, पहले हम क्या थे? पहले हम स्वार्थी थे, अब क्या हो गए? ड्यूटी बाउंड। अंग्रेजी में शब्द बहुत अच्छा है, ड्यूटी बाउंड। नाउ ए मैन विल बिकम ड्यूटी बाउंड, ड्यूटी बाउंड। पहले क्या थे? स्वार्थ बाउंड। मन बड़ा गंदा होता है मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता। वो गीता बहुत चोटी का शास्त्र है, इसकी रीच भी कौन करेगा? मरना है किसी ने, इसकी रीच करना भी इंटरली इम्पॉसिबल। हम ये नुक्ता, हम लोग जिनके जोबन आगे जा रहा है चंद्रमा की कलाओं की तरह, ये बातें जरूर अपने अंदर होनी चाहिए। हमें तो कुछ पता ही नहीं ना है धार्मिक देश, बेटी है ये धार्मिक देश। गीता आपकी शुरू भी यही होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। शुरुआत भी गीता जी की भगवान ने धर्म से की है। शाबाश। और फिर आखिर में कहा कि जब इंसान जानेगा कि मेरा जीव के, भगवान जी कहते हैं मेरा जीव के नजदीक होना अनिवार्य है। हां, ये जानते हुए भी जब ये अनिवार्य है तो पुरुषार्थ नहीं करता कि मैं ऐसे कर्म करूं कि मालिक नजदीक पहुंच जाऊं। जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं वो अर्जुन कभी मुझको, हाय ओ मेरे कृष्ण, वाह। जानते हुए भी जो इसके नजदीक नहीं पहुंचते, ऐसे जीव धक्के खाते हैं। जैसे जमाने का हाल चारों ओर, उनको पता ही नहीं दुनिया में भगवान भी है और भगवान का फरमान भी है। भगवान का फरमान, उपदेश, करोड़ों को पता ही नहीं मेरी देवी कि दुनिया में भगवान भी कोई है और कहीं भगवान का फरमान भी है। और भगवान का फरमान क्यों? हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए। प्रश्न करने वालों, अच्छा किया आपने प्रश्न। ये न्यू कमर्स के प्रश्न है कि गीता का सार क्या है? कर्म, भक्ति, ज्ञान। तो कर्म क्या है? स्वार्थ रहित होके मालिक के उपकारों को याद करते हुए कर्म करना, वो कर्म योग है। स्वार्थ रहित, स्वार्थ को छोड़ करके फिर आप क्या करो? अपने भगवान के उपकारों को याद करो। जैसे जहांगीर के उपकारों को याद करती थी कि मैं कहां, एक काफले में एक गरीब सी गरीबन, बिल्कुल ही निर्धन, मोहताज बन के जा रही थी। बस सिर्फ आपने मुझे आदर दिया, प्यार दिया और मुझे बना डाला सारे हिंदुस्तान की मलका। वो क्या थी? वो खाके जहां थी। कवि कहता है वो तो खाके जहां, जहान की खाक जागीर ने प्यार से बना दिया नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूर जहां को बोलेंगे बेटे, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। था क्या? जहान की खाक, रेनू ऑफ द वर्ल्ड, रेनू खाक, कण मात्र। और जागीर ने, स्त्री मालिक में था क्या और आपके ज्ञान ने क्या से क्या बना दिया। तो अब क्या होगा? स्वार्थ रहित मालिक के प्रेम में भरकर कर्म करेंगे। ऐसा कर्म हमें भगवान के नजदीक ले जाएगा। और जो पहले भावना रख के हमने कर्म किया वो कर्म भोग रहा, हम भोगी बन गए। अर्थात एक एक चीज को यूं खाने लग गए, यही प्रयोग करने लग गए जैसे भूखी बिल्ली चूहे का भरता बनाती है। दृष्टांत जरा गिराने वाला पर मैं क्षमा चाहूंगा।
जैसे बिल्ली चूहे का भरथा बनाती है, इस तरह हम एक एक प्राणी पदार्थ को अपने स्वार्थ के लिए उसकी चटनी बनाते रहे, उसको रगड़ते रहे, चाहे मां थी, बाप था, बहन था, पत्नी थी, पति थी। उसका परिणाम क्या हुआ? जितना इंसान भोगी उतना रोगी, उतने ही नाना प्रकार के रोग न चाहने पर भी हमारे शरीर में, हमारी मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी परिवार में इकट्ठे हो गए। चूंकि हमने शुरू में गलती का ली, मूल में भूल। क्या आपको बताया था? मूल में कर्म होना था भगवान के प्यार में, मूल में भूल, कर्म हो रहा है स्वार्थ में। इसे बोलते हैं जो है एरर इन द वेरी बिगिनिंग, एरर इन द वेरी बिगिनिंग। अब अपने उस स्वार्थ को हटाई जा रही गए और भगवान का प्यार रख रहे हैं। अब ये कर्म योग कहलाए। मैं अब इसके आगे चलूंगा, मेरे बच्चे समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं क्या करूं, समय बहुत थोड़ा होता है। मैं केवल इस घंटे के अंदर आउटलाइन ड्रा कर सकता हूं, रूपरेखाएं ड्रा हो जाएंगी। कर्मयोग की कुछ रूपरेखाएं आज और कल इस समय तक मैंने डाल दी। आप विवेकानंद जी का कर्मयोग पढ़िए, 6-7 लेक्चर उनके हैं, विदेश के ग्रंथ का नाम ही ये है, कर्म योग। पढ़ने योग है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। इस समय के इंटरनेशनल महात्मा अपने विवेकानंद महाराज जी का कर्म योग अति सुंदर सराहनीय है, बार पढ़ने योग्य, बल्कि ऐसा शास्त्र अपने घर में रख लेना चाहिए। 4-5 रुपए का है केवल, आप बढ़ गई कीमत 10 हो गई होंगी, और घर में बैठ बैठ के पढ़ें। अच्छा जी, जब ये अवस्था बनी, सुन मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों, जब ये अवस्था जीव की बन जाए, जीव निर्मल होने लग जाएगा, हल्का होने लग जाएगा, अंतर्मुखी होगा, भगवान के गुण गाएगा। चूंकि सब कुछ तो वही कर रही है, स्पष्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भी कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप में भी कर रही है, हाय परोक्ष रूप में भी कर रही है, अपरोक्ष में भी कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ तो मालिक कर रही है। जब ये आया, हाँ, तो मन निर्मल होने शुरू हो गया। अब देखो अगला नियम मैं फिर बता रहा हूं, हम वंचित रहना, हर बार हमें नहीं बताया गया ऐसे नियम, हमें बताए जाने चाहिए थे कि जब हम किसी के गुणों को याद करेंगे, और सुनो हिंदुस्तान के धार्मिक मेरे प्रेमी, मेरे बुजुर्ग, मेरी मैया, मेरी अच्छी लाडली बेटी, जब हम किसी के गुणों को याद करेंगे, गुणों में से प्रेम उत्पन्न हो जाता। ये हमें बताया जाना चाहिए था। जब ये अब लव अफेयर करती हो ना, या गली वाले किसी को प्यार करती हो, या प्यार, तो गुणों को याद करके। पर आप ये भी जानते कि गुणों का घर लड़की नहीं, लड़का नहीं, गुणों का घर भगवान जी है। जैसे सुगंधी का घर फूल आ गए, सुगंधी का घर सेंट नहीं होता, फूलों में से सेंट निकाला गया है, नो डाउट। हम बेवकूफी करते हैं जब गुण देखते, इस लड़की में कितने गुण हो, लड़की में गुण कोई नहीं हो मेरे पुत्र, बेटी में, लड़की में गुण नहीं होते। जो आपको चाह रहा है वो गुण देख रहा है कि ये गुण है, लेकिन गुण देने वाला कौन है? गलत जानदारों में जो है सपाता है, उन सब का मंबा मेरी अर्जुन। जब भी कोई गुण नजर आए, गुणों को घर तो भगवान जी है, सोर्स ऑफ क्वालिटीज लॉर्ड कृष्णा, नारायण। गुणों का घर तो दुनिया बनाने वाला नारायण है। जैसे हम कहें किरणों का घर सूरज है, वो ठीक हो बाबा, ठीक, किरणों का घर सूर्य देवता, इसी तरह गुणों का घर नारायण है। किसी देवी देवता को आपने गुणों घर कहा तो आपकी जबान गंदी हो जाएगी। जैसे बर्फ का घर क्या है? बर्फ का घर कौन होता है? बर्फ ही बर्फ, हिमालय, नाम तो ऐसे रखे गए, हिम जमा आलय मेरे घर। जैसे औषधालय, दवाई का घर, पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, वही मेरे रब्बा। तो हिमालय क्या है? हिम आलय, बर्फ का घर, हिमालय। तो इस तरह हमारे जैसे ये किरणों घर कौन है? सूर्य। तो इस तरह भगवान को क्या करे? गुणालय, ओए ओए, गुणों घर कौन? भगवान जी। और कोई गुणों घर नहीं आगा। अगर आपका ब्रह्मा विष्णु में इसमें गुण जाते तो भगवान से किसी को मिर्चे पटे तो खड़ा हो जाओ। किसी को इतराज हो तो मुझसे जरूर पूछ लो। मैं आपको आपका अपना धर्म, हिंदू धर्म समझाने आया हूं, अपना वैदिक धर्म, जहां आपको मेरे भगवान ने पैदा किया है,
मैं आपको गीता के माध्यम से बताने आया हूं। गीता ही हमारे देश की संस्कृति, कल्चर ऑफ इंडिया है। कैपिटल वर्ड्स में लेकर कल्चर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू गीता। गीता हमारे भारतीय हमारे देश की कल्चर यानी संस्कृति है। तो स्पष्ट आपको बता रही है मेरी देवी, गुरु का घर भगवान जी। तो जब हम गुरु को देखेंगे, गुरु हमारे आने के हुई मालिक के कितने गुण भर दिए, तो भगवान से प्रेम उमड़ आएगा। आज के बाद मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, जब दिख रहा आए खाई, ओ अम्मा तुझे प्यार कर लूं। हाँ पुत्र, भूल क्या बात, मुझे देखना, मैं तेरी पर बड़ी कृपा देख रहा हूं अपने नारायण अपने कृष्ण जी की। मेरे में तू कितना मीठा बोलती है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं बेटी, मां तेरे व्यवहार कितना मीठा है, तू कितनी व्यवहार कुशल है। बहुत थोड़े जीव होंगे जो व्यवहार कुशल हो, जिन्हें पता है व्यवहार कैसे करना है, बोलना कैसी है, लेना देना कैसी है। हमारा एक शब्द बड़ा अच्छा है, व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल कोई जिसमें भगवान की बड़ी कृपा होती है वो व्यवहार कुशल होते हैं। बोलना मीठा, लेन देन अच्छा, व्यवहार अच्छा, आचरण अच्छा, श्रीमान के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ बड़े तरीके से बोल लेती हैं। व्यवहार कुशल ही जहर दे के नहीं मारते, गुड़ दे के मारते। हमारे हिंदू धर्म की यह प्रसिद्ध बात है कि हिंदू जहर दे के नहीं मारेगा, बात अपनी बना भी लेगा लेकिन गुड़ दे के। मां, जैसे मैं गुड़, असली बात बता, जैसे ये गुड़ देना होता है, अम्मा ओ मां तू कितनी देख, तेरे पर भगवान की कितनी कृपा है, तू व्यवहार कुशल, तेरी जबान मीठी, तेरा व्यवहार मीठा। वो मां तेरे हाथ में कितनी ताकत है, वही जब तू बीमार होती है तो बड़ी बहन बनाती है। इतना रस भोजन में नहीं जो तेरे हाथों से बनता। मां अगर मैं झूठ बोलती मुझे बड़ा पाप लगे, तो हर काम में कितनी चुस्त है। तेरे पर बड़ी कृपा है भगवान की, मेरे पर भगवान की कृपा है, इसी तो मैं कहता हूं मैं आपको लिपट लूं। तेरे पर मेरी कन्हैया की बड़ी कृपा है। आगे अभी देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हाँ, बड़ा गलत बोलती हैं। तेरे पर अम्मा भगवान की बड़ी कृपा है, जिन्होंने तेरे में ये गुण भर दिए। और अगर मैं नालायक, मूर्ख, नास्तिक, स्वार्थी हूं और भगवान को नाराज करने वाला, तो मैं यूं बकवास करूंगा, अम्मा तेरे में कितने गुण है, तेरे में गुण नहीं, तू भाग्यशाली नहीं है, भगवान ने तुझे गुण दिए गए, अधिकार नहीं समझ कर। कितना अंतर है दृष्टिकोण में। तेरे में गुण है ये कहना भगवान को नाराज करना, भगवान की नजरों में गिरना अपनी संस्कृति के उलट है। मां में गुण जो है ना वो भगवान ने दिए हैं। हम समझते ये गुण मेरे को, बार बार सारे यही कहती हैं, और गुण मेरे नहीं है, गुणों का घर तो भगवान। अगर किसी में कोई गुण भी नजर आता है तो वो भगवान ने अधिकारी समझ के उसको सौंपा है। कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात। पिताजी में गुण होंगे, दुनिया में कोई ऐसी नहीं है जिसमें गुण ना हो। सांप में क्या गुण है बाबा, जहर भरी पड़ी है, मैं मानता हूं उसी जहर को अंश, उसी जहर का अंश जहर डब्ल्यू में भर ली जाती है। उसका एक चमचा नहीं, एक तीले से जहर, इतनी सी एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन ले आकर के उसमें कई चीजें मिला के जहर को के असर को कम कर देती हैं, और वो दवाइयों में जाती है आपके कीटाणुओं को मारने के लिए, आपकी जर्म्स का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो कितना फायदा पहुंचा गए। हाय हाय, जहर की एक कम मात्रा, कीटाणु मरते जाते हैं और आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेदिक ने बड़ा लाभ उठाया इससे, वाह। तो इसी तरीके से वो जो चीज होती है कुछ और रूप बन जाता। तो इस तरह हम मां जी को ले रही है। ये गुण कहां से आए, भगवान जी से। कोई भी तो दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसमें गुण ना हो। बाहर से में जहरीली चीजें नजर आती हैं लेकिन उसमें भी गुण है। तो अब जब भी किसी में गुण देखा करो, उसके नहीं है ये ना कुछ ये कहिएगा मां तेरे पर भगवान की हमारी शैली, बोलने की शैली ये होनी चाहिए, मां तेरे भाग्य कितने अच्छे हैं पुत्र, किस तरह कितने तेरे में गुण में देख रहा हूं। ये मेरे भगवान की कृपा है जिन्होंने आपको अधिकार नहीं समझ के ये गुण दिए। मानिए अभी बैठे बैठे मान लो पिताजी में गुण कोई भी ऐसा नहीं, आपकी बहन में गुण, आप में गुण,
गुण भी होंगे, अवगुण भी होंगे। हम अवगुण ये नहीं बकवास करेंगे कि अवगुण भगवान ने भरे हैं, हम बोलने को कहेंगे अवगुण प्रकृति ने दिए। चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिक है, 3 गुणों वाली है, और भगवान गुणों से ऊपर है। गुण अवगुण प्रकृति में होते हैं, इन दी नेचर, नॉट इन दी गॉड। तो अवगुण की जब बात हो तो प्रकृति से आए, माया से आए, और गुणों की जब बात हो तो भगवान से आए। भगवान ने अधिकारी या अधिकारी समझ के हमें प्रदान किए। अब जब आप हर एक में गुण देखें तो इसमें मैंने अभी अभी कहा, गुणों को देखने से क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। जब भी आप इससे प्रेम करते रहेंगे, एक बात इस प्रसंग में प्रकट कर दूं, क्या गुण देखो जरूर। आप चाहती हैं जिनके साथ जिंदगी भर निभाना, अर्थात मां जी कि जिंदगी भर मैं निभाऊंगा, इस जिंदगी भर को बोलते हैं आजीवन। आ बड़े मात्रा दे दो, आ फिर करने आ की मात्रा, आजीवन मैंने मां जी के साथ निभाना है, पिताजी के साथ निभाना है, मैंने अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ निभाना है, अपने श्रीमान के साथ जिंदगी भर या जीवन भर निभाना। हाँ, अपनी पत्नी के साथ मैंने जीवन, ये रिश्ता ऐसा, अपने पुत्र के साथ, धी के साथ जीवन भर निभाना है, जीवन भर। तो मैं आपको पक्की बात कहना चाहता हूं, और अभी पकड़ लो, इनमें गुण ही देखना। अब गुण कभी ना देखना, मेरी और मेरे भगवान की कसम। अब चाहे मां जी में अब गुण, आप ये कहने में भी दर्द नहीं, मैं नहीं कह सकता मेरी मां में गुण ही गुण है। हाय शाबाश, जिंदगी भर निभाना ना मां जी के साथ, पिताजी के साथ, ये जितने हमारे नियर और डियर है बेटे, ये इतने नजदीकी रिश्ते, ये खून के रिश्ते, नजदीकी रिश्ते, कट जाए हमारी जबान और कुत्ते खा ले उस जबान को, हम अवगुण नहीं देख सकते, इनके साथ जिंदगी भर निभाना। अच्छा श्रीमान जी, आप जितना मर्जी देख लो, जितना मर्जी मार लो, गालियां दे लो, लेकिन मैं मजबूर हूं, फिर भी आप मेरे पति हैं, फिर भी मेरे दुख सुख के साथी हैं। यही मंत्र पढ़ के आप लाए थे मुझे, आप मेरे जीवन भर के साथी हैं। क्या होगा? पति के प्रति प्रेम बना रहेगा। आज की मर जानियां बेटियां थोड़े दिनों के बाद ही अवगुण देखना शुरू कर देती हैं। चंद्र है कहीं चंद्रा, मां दे मुंह लग जाते तो प्यो दे मुंह, तो बहना दे मुंह लग जाता है, कोई आदमी है ऐसा, लाई लग गए, लाई लग गए। अब मेरे सजनों प्यार नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी मूर्ख बेटी ने अपना घर आप उजाड़ दिया अवगुण देखने के बाद। इस घर को आग लग गई, क्या बोलूं, घर की चला, तेरे अपने घर नु भाल आई खुद दी अवगुण देखने के बाद। मुल्तानी यही कहते, हूं वेले कुआं खुले सी, जेरे वेले झुग्गे नु भाल लग वैसी। बेटी अगर घर बनाए रखना है, नहीं उजड़ना और जिंदगी काटते, तो उसमें गुण देखना शुरू कर दो। मैं इस मित्र को बनाए रखना है, मैंने नहीं अवगुण देखने, अगर कोई है भी सही तो होते रहे, मेरे में नहीं है क्या? अवगुण तो दूसरा तब देखे जब अपने में ना हो। एक चोटी के भगवान के प्यारों में अवगुण नहीं रहते, जो मन वचन कर्म से एक होकर प्रभु के प्यारे बन गए हैं, वरना तो गुण अवगुण तो हर जगह है। हाँ, ये होता जा रहा है, आप में गुण बढ़ते जा रही है, अवगुण घटते जा रहे हैं, और दूसरी साइड पर अवगुण घटते जा रहे हैं। ये जरूर देखते रहा करें कि मैंने अवगुण अपने घटा देने हैं और मैंने गुणों को बढ़ा देना है। तो अब ये, और ये भी पता लगे गुणों घर भगवान जी है, ये प्रसंग चला हुआ है। गुणों घर, गुण आते भगवान से हैं। बस आपका प्रेम, जो अगर आप कहते मेरी मां में गुण, मां के साथ मोह हो जाएगा। देखिए कितना जुल्म करना है अपने साथ, ये कहना, दो साइडें बता दी, नहीं गुणों घर भगवान है। मेरी मां के भाग्य अच्छे हैं जो भगवान ने गुण इसको दिए, मेरे पिताजी के भाग्य अच्छे हैं जब मेरे प्रभु ने इनको ये गुण दे के इनको अधिकारी समझा। मेरी पत्नी के बड़े अच्छे भाग्य हैं, एज गुड लक वुड हैव इट, कि मालिक ने आपको ये गुण दिए। नहीं, बात ये कि भगवान ने दिए। ये ना क्या करो मेरी पत्नी में गुण, क्या जो काम की वृत्ति बढ़ जाएगी, शारीरिक प्रेम बढ़ जाएगा, मेरी मां में बड़े को स्नेह और मोह बढ़ जाएगा, बहन के साथ बड़ा मोह बढ़ जाए। मेरी बहन में कितने अच्छे अच्छे गुण है, आयो मर जाओगे। हम लोग बिल्कुल जलील
हो जाएंगे अगर किसी में उनके नाते से गुण देखा। गुण देखो प्रभु के नाते से। महाराज जी ने गुण दिए, सच एंड सच चीज क्या डिजर्विंग, ये डिजर्विंग है ना, तो ही तो भगवान इनमें गुण भरेंगे। ये हमारा तकिया कलाम, हमारी तर्ज बयान की, हमारी बोलने की शैली ये होनी चाहिए कि ये अधिकारी बने मेरे भगवान, इनको गुण दीजिए। ये तो क्या होगा, दिन ब दिन हमारा मन भगवान की ओर रहेगा। शुक्र गुणों से ही प्रेम पैदा होता है। अगर गुण आपने किसी और में देख लिए और कहा कि इनमें गुण है, तो उनके प्रति प्रेम तो पैदा होना है, और आपकी भूल से आपका मन उनमें चिपक जाएगा। पर हम तो जहां चिपके अपने आप को हटाना चाहते हैं, हम तो कल्याणकामी जीव हैं, हम तो सब अपना कल्याण करना चाहती हैं। तो कल्याणकामी क्या होता है, गुण भगवान में देखकर, सब शक्तियां भगवान में देखकर, भगवान को सर्वशक्तिमान सर्व आधार देखकर हमारा मन तो भगवान की ओर आएगा, और गुण भगवान में देखेगा, दिन ब दिन दिव्य प्रेम उत्पन्न होता जाएगा। कर्म योग ने हमें निस्वार्थी बनाया, निस्वार्थी, एक्शन विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। हम एक्शन कर रहे हैं भगवान के प्रेम में भरकर, तो इधर प्रेम बढ़ता जा रहा है भगवान के प्रति, और जो भी भगवान के प्रति और रहना हर एक के अंदर है, तो उनमें जो क्वालिटीज है वो भी हम भगवान से आई हुई समझेंगे। लो भक्ति योग शुरू हो गया। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में दिव्य प्रेम भगवान के प्रति देखा जाता है, और मन बुद्धि भगवान की ओर झुक जाती है। कर्म में थे, कर्म हम भगवान के लिए करने शुरू कर गए थे। अब भक्ति में क्या होगा, प्रेम तो हर एक के अंदर है, हमारा अंदर वाला अशुद्ध प्रेम शुद्ध हो जाएगा। पहले चूंकि एक दूसरे में गुण देखते थे, अब हमने केवल गुणों का घर भगवान को समझा, तो वो मन बुद्धि जो पिताजी में चिपक गया था, जो हमारे मां जी हमारे लिए स्टिकर बन गई थी, पत्नी जबरदस्त पतिदेव जबरदस्त स्टिकर बन गए थे, अब महाराज जी में गुण देखते देखते हम उनसे छूटते जा रहे हैं। अब हमारे पर ये लागू होगा, सुकेड़ी जो हर शय सी, अब हम विड्रॉ करते जा रहे हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल साइड्स, और अपने मन की सारी शक्ति को एक में केंद्रीभूत कर रहे हैं भगवान में। इसको भक्ति कहते हैं। हमें ठीक प्रॉपर सोचना आ गया, देखना प्रॉपर, उचित देखना, उचित विचार करना आ गया। इसलिए मन अब भगवान जी में आ रहा है, जिसका मन गुणों का घर भगवान को समझकर ये उसने तरीका सीख लिया, वो भगवान का भक्त है। चूंकि उसका मन भगवान जी में आ रहा, वो व्यवहार तो कर रहा है लेकिन उलझ कहीं नहीं रहा, वो महाराज जी में ही लगता जा रहा है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। हाय, ये ना भूलना, ना भूलना कितना अच्छा नियम है। प्रेम कहां से आता है, आकाश से नहीं, धरती से नहीं। प्रेम कहां से आता है, प्रेम गुणों से आता है। जो जो आप गुण देखते जाएंगे उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, जितना आप गुण देखेंगे। लेकिन गुणों का घर तो भगवान जी है। आपके मित्र में कुछ गुण है, लेकिन मित्र में गुण नहीं, मित्र को अधिकारी समझ के भगवान ने गुण दिए हैं। इस तरह कहने से भगवान के प्रति कितना प्रेम बढ़ेगा। मेरे दोस्त में बड़े गुण है तो मेरा मन उस क्या दोस्त के साथ सटिक कर जाएगा। कितना अंतर है। लव अफेयर करने वाली आपकी मूर्ख जाति, ये जो मुझे चाहने वाले जो है ना, इनमें कितने गुण, इतने पड़े हुए, इतना कमाती हैं, इनका कद कितना प्यारा है, वगैरह वगैरह, इनके चेहरे पर कितनी रौनक है। मर मेरी बेटी मर, गड़े में मरेगी तू, कटेंगे इतने मोटे मोटे सांप। कोई इसमें गुण नहीं जिसको तू चाहती है, वुड बी हस्बैंड को। भावी पत्नी पति में गुण नहीं है, गुण भगवान ने दिए हैं इसको अधिकारी समझ करके। जैसे यूनिवर्सिटी, आपने जो डिग्रियों का घर, डिग्रियां किसमें पढ़ी है, यूनिवर्सिटी पढ़ी है, लेकिन जिसको वो अधिकारी समझती है, उन द्वारा लगाएगी शर्त को पूरा कर लेते हैं, उनको वो डिग्री देते। डिग्री घर है तो यूनिवर्सिटी, लेकिन क्या हर एक को डिग्री दे देंगी? नहीं। जो उनकी शर्त को, जो उनके जो लगाए गए किताबों को पढ़ लेती है, पाठ्यक्रम को पूरा कर लेती है, हाँ, उन्हीं को डिग्री मिलती है। तो गुण तो भगवान के पास है, जिसको अधिकारी समझते हैं, सूर्य की किरणों की तरह वो गुण उनमें आ जाते हैं। जैसे कि हम बगीचे में गए, रंगारंग के फूल, हाय गुलाब कितना अच्छा है, गुलाब 8 प्रकार का होता है, ये कितना, ये फूल कितना अच्छा, ये फूल कितना अच्छा, ये रंगत कितनी अच्छी, पगली पगली पगली, और पगले जी बाबा,
फूल नहीं अच्छे, ये सारे रंग सूरज ने भरे हैं। आय 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 आय। तो कौन अच्छा है इनके आर्टिस्ट जिससे रंग भरे हैं? वेल, सन इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट so far flowers या तो बृहस्पति is concerned. The greatest artist सूर्य देवता। ये सारी रंगत उसमें 7 रंग है। अच्छा, ये सारे रंग उन्होंने भरे गए भगवान की प्रेरणा से। अच्छा, अब सूर्य देवता को हम प्रणाम करेंगे। वाह, ऐ कलाकार, हमारा अग्नित बार प्रणाम। वैसे हम गुलाब के गुण गा रहे थे, चमेली के, चंपा के, देर पिट्टे मुंह गुण गाने चाहिए थे सूर्य के। इस तरह अगर गुण इनमें देखते जाओगे मरते जाओगे, भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारे एकाग्र नहीं होगा। गुण देखने से प्यार होगा, तो प्यार होने के बाद क्या होता है? बोलो 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 बोलो, स्पीक आउट। चलो नहीं है, गुण देखने, चलो मुंह हो गया, तो मुंह देखने के बाद क्या होता है? गुण देखने से अट्रैक्शन, बेटो लेने की इच्छा होती है, ये प्राप्त करने की। बस आप खामोश, यही सिद्धांत है। क्या? गुण देखने के बाद चलो मुंह कह लो, फिर दिल कहता है ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज साड़ी मेरे पास, ऐसा कांटा मेरे, ये बस कामना आ गई, मर गया इंसान। कामना के बाद क्या होता है? कामना का दुष्परिणाम क्या है? लोभ। चलो मैं मान गया लोभ। लोभ का दुष्परिणाम क्या है? लोभ का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? काका, विक्षेपता। हम लुटे गए, मन में हलचल मच जाएगी। विक्षेपता हमारे जैसे जो कल्याण चाहती है बड़ी भारी दुश्मन है। हलचल मच गई, ये नहीं मुझे मिला, ये नहीं मिला, लोभ तो और तबाह कर देगा। फिर वो जीव भक्ति के, भगवान के, एकाग्रता के, ध्यान के, जाप के काबिल नहीं रहेगा। रब्बा रब्बा तूने ये क्यों कामनाएं बनाई? जीव कहीं का ना रहा, न घर का न घाट का। आज हर नर नारी कामनाओं के कारण से मन में विक्षेपता आए बैठी है। टेंशन हो गया तो टेंशन तो होना है। मुझे यह बड़ी जोर की, तो भाई इन उंगली में क्यों दर्द हो रही है? नहीं हो रही, इसमें क्यों दर्द हो रही है? बड़ी जोर की दर्द हो रही है, मुझसे नहीं सहा जाता। तो क्या हुआ? मैं नहीं समझता, मुझे में क्या हो गया, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। मां आई, देखा और मर जानी, इसमें कंडा चुभा पड़ा है। मां मुझे यही तो बता रहा, मुझे कंडा चुभा, मुझे क्या पता। तो ये बाकी उंगलियां दर्द नहीं करती, ये वो करती है। क्यों विक्षेपता आई, क्यों बेचैनी आई, क्यों टेंशन आई? ओ बुद्धू, तेरे अंदर कामना भर ली। देयर मस्ट बी एनी कॉज देन इफेक्ट। वो मेरे भारत का हिंदू धर्म वही क्या होता है? कारण से कार्य होता है, कारण से, बिना कारण के कार्य नहीं होता। हे ब्राह्मणी कमली धी, कोई कारण होगा तो कार्य होगा। देयर मस्ट बी कॉज देन इफेक्ट, कॉज देन इफेक्ट। अगर मुझे दर्द हो रही तो कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के दुनिया में कोई कार्य नहीं होता, बिना कारण के कोई। अब करोड़ों रुपए दो तो भी ये कितना सस्ता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। नो कॉज नो इफेक्ट, नो कॉज नो इफेक्ट। कितना चोटी का दर, मेरे जैसे जो इतने मस्त हो गए इन्हीं चोटी के ज्ञान के कारण से। कितने अच्छे सिद्धांत है, और यही मैं आपकी झोली में नहीं अंतःकरण में रख के जाना चाहता हूं। ये गीता जी में नाराज है, मेरे अंतःकरण में जो मैं खोजी बना हूं अपने हिंदू धर्म का, मेरी खोज में मैं ही लाभ ना उठा के चला जाऊं, मेरी खोज का आप लाभ उठाओ। जैसे मां बाप पकाती है तो सारा परिवार लाभ उठाता है, तो एक अगर रब के प्यारे ने हरियाणा में रहकर अगर गीता में गोता मारा है तो वो मोती आप ले लो ना, आप भी मोती ले लो, आप भी मोती ले लो, तू भी ले ले मेरी बेटी। हमारे गोते मारने के लिए हमारा का सुख आप पाओ। एक मां ने पकाया, सारे परिवार ने रज के खाया। एक रब के प्यारे ने मेहनत की और उसे ज्ञान के मोती मिले तो सारे लाभ उठा जाओ। सब के सब, ये हमारे देश का नारा है जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो, एक दीपक जले अनेक जल जाए। तो इन सिद्धांतों को पकड़ लो। अब प्रेम भगवान के प्रति,
ना देखना गुण किसी में। कर्म योग ने क्या बोलूं, भक्ति का बीज डाल दिया। अब हम कर्म भोगी नहीं है, कर्म योगी हैं। कर्म योग ने भक्ति का बीज डाला, अर्थात हमारे में दिव्य प्रेम जागृत कर दिया। दिव्य प्रेम तो हर एक में है, लेकिन गंदा कर दिया हमने स्वार्थ रख के, हमने खराब कर दिया स्वार्थ रख के। स्वार्थ किया ना, मां ने कमंडल भरा था छान के आटा गूंथने के लिए, आए खराब हो गया। क्या वो छोटा मुन्ना 4-5 साल हुआ, उसने दोनों हाथ बीच में डाल दिए। और ऐसे मुन्ने तो हाथ कभी यूं करती है, कभी यूं मारती है, कभी तो हाथ अपवित्र हो जाती है। उनको तो समझ नहीं है, अपवित्र अंगों को बार बार इधर उधर करेंगे, रगड़ेंगे, खुरकी करेंगे तो फिर वो आटा गूंथना है। मां ने गिरा दिया कमला पुत्र, हाथ क्यों डाले, तू क्यों डालती है? जवाब दोगे, दो जवाब। मां ने चूम लिया, छाती से लगा लिया, हम तू क्यों डालती है? ओ भाई वो तो आटा गूंथने के लिए डालती है, और तूने क्यों डाला? ये तो मुझे पता नहीं ना। हाय हाय हाय। कर्म योग ने जीव में भक्ति भाव पैदा कर दिया, हमारे में दिव्य प्रेम पैदा हो गया। दिव्य प्रेम हमें भगवान की ओर ले चलेगा, दिव्य प्रेम हमें भगवान की ओर ले चलेगा, और भगवान की ओर जाना अनिवार्य है। कहां से मिलेगी सदा रहने वाली शांति? कहां से नाना प्रकार के दुखों का छुटकारा होगा? कौन आवागमन छुटकारा सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता। किसी देवी देवता में ताकत नहीं दे मेरे बच्चों, मेरी देवियों, कि वो मुक्ति दे, हमें शाश्वत शांति दे और आदिवादी उपाधि की जड़ें काट दे। भगवान जी, केवल भगवान जी, केवल भगवान जी। वरना गीता में कहीं तो भगवान ने कहा होता है कि फलान देवता की उपासना कर लो, आपके दुख कट जाएंगे। नहीं, अपने के अपने लिए कहा, न गमगी हो मसरूर, अपने लिए कह रही है, किसी देवी देवता को नहीं बीच में डाल रहे। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, ये तो नहीं कहा ब्रह्मा को बसाएगा तू, ये तो नहीं कहा शेरा वाली को बसाएगा तू, यूं अर्थ लगाया तू जैसे मेरा मन लगाता है। ये तो नहीं कहा फलाने तीर्थ को मन में घुसेगा तू, ये तो नहीं कहा अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। मुझको, ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, मुझको बचा, अपने लिए कहा है। बिल्कुल बात ठीक है, तो हम नाना प्रकार के दुख को छूट जाएंगे। और आगे भगवान ने जरा कठोर होकर कहा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। पिंदार का अर्थ लगाना, लोक परलोक से मारा गया। पिंदार का अर्थ है क्या? ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाएगा। बिल्कुल ठीक, भगवान अपने लिए कह रहे हैं। ये बात मन में बिठाने योग्य है। बस हमारा कल्याण, हम कल्याण की राह पे चल पड़े, हम भगवान के पक्के भक्त बन गए, अर्थात हमारा मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर इंक्लाइंड, एरो मार्क टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। एरो मार्क, हाँ, एरो कैसे बनता है बेटी? एक लकीर लगाओ, हाँ, और उसके सिरे के ऊपर ये कट दे दो, कट, या अंग्रेजी का 8, अंग्रेजी का लेटवा 8, ये तीर मारा और अंग्रेजी का 8 ये आगे दे दिया, ये एरो मार्क बन गया। तो एरो मार्क जी भगत का कब होता है? हाय, जब बुद्धि का सीधा इरादा भगवान की ओर हो और मन के विचार यूं अंग्रेजी का 8 हो, एरो मार्क बन गया। मन बुद्धि दोनों भगवान की ओर। तो कर्म योग ने बीज डाला भक्ति का। उसमें जो स्वार्थ था तो वो प्रेम मुंह बन गया था। अब वो स्वार्थ चला गया तो शुद्ध प्रेम बन गया, और शुद्ध प्रेम सदा भगवान की ओर लगता है। याद रखना, शुद्ध प्रेम मां के साथ नहीं होता, बाप के साथ नहीं होता। शुद्ध प्रेम पत्नी के साथ, पति के साथ नहीं होता। शुद्ध प्रेम गुरु के साथ भी नहीं होता। शुद्ध प्रेम इष्ट देव के साथ होता है। शुद्ध प्रेम क्या मार्ग ने शुरू से फिक्स किया हुआ है अपने लिए। शुद्ध प्रेम इस उसके साथ नहीं होता, देवी देवता के साथ नहीं होता, गुरु के साथ नहीं होता। क्यों? गुरु के साथ भी कोई स्वार्थ होता है, पत्नी के साथ 16 आने स्वार्थ होता है, मां बेटे का आपस में स्वार्थ है। नहीं निकाल सकती मां अपने अंदर से, क्या मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये पेट भरा तो मां नहीं निकाल सकती अपने अंदर से। यही पिताजी कहेंगे, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, ये तो मेरा श्रवण पुत्र है,
जैसे श्रवण माँ बाप अंधली माँ बाप के लाठी बने थे, सहारा बने थे, ये तो मेरा श्रवण पुत्र सहारा है। स्वार्थ आ गया। बहन भाई का बड़ा भारी, बहन का स्वार्थ है, बड़ा भारी स्वार्थ है। भैया मर गया, एक्सीडेंट हो गया, नया स्कूटर लिया लिया, स्कूटर भी गया, भाई भी गया। अब बहन एक ही थी, अब रो रही है, आए मेरा पेचा मारा गया, भैया तू तो गया पर मेरा पेचा लेके गया, मेरा पेचा। मुंह मार रही है, सिर मार रही है अपने भाई के मुंह के साथ, लाश के साथ। अब भाई को नहीं रो रही। मेरी शादी होती, मैं उस घर जाती, भैया तू बहुत ऑफिसर बनता, लाखोंपति बनता, तो मेरा पेचा भारी होता। बहनें चाहती है हमारा मां बाप, हमारा पियर, हमारा मायके भारी हो, ताकि एक बार तो सास कांपी ना, कुछ कहा करो, अगर इसके भाई को पता लग गया ना तो दिन में 8 तारे दिखाएगा। नहीं 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 ना, मनोरमा महसूस ना करना। ये मरती है बहनें कि हमारा पेचा भारी हो गया स्वार्थ। वो भाई को भाई के लिए प्यार पेट मरो हो ही नहीं सकता। भाई को भाई के लिए, मेरा भाई है ना, नहीं। ये जो रक्षा बांधती है और ऊपर इन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया, प्यारे भैया, ये प्यारे भैया, ये ऊपर अब छापे लगे हैं। जब रक्षाबंधन बांधती तो ऊपर बना होता है प्लास्टिक का, प्यारे भैया। हाँ, ये क्यों बोल रही है, खोल बटैया, प्यारे भैया खोल बटुआ, चेन ढीली कर और निकाल। आजकल 500 का एक, मैं 2 नहीं मांगती, 4 नोट नहीं मांगती, मुझे तो 1 ही नोट दे दे, 500 वाला है। शाबाश। तो भैया इज डियर एंड वाई स्वार्थ करते। तो मेरे बच्चों, जो शुद्ध प्रेम होता है वो केवल भगवान के लिए होता है। मजाल है शुद्ध प्रेम देवी देवता के साथ लग जाए। देवियों के साथ क्या हमारा स्वार्थ नहीं? देवताओं के साथ हमारा स्वार्थ नहीं, सबके साथ स्वार्थ है। जाके विचार करना घर में, एक भगवान की जात है हमारे जैसे जो कल्याण चाहती है, कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का एक शब्द क्या है बेटे? अनन्यता। क्या शब्द है? अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, अंग्रेजी बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिवोशन। चारों ओर से उसका मन हट गया, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम एवरी नेवर फॉर्म एंड इंक्लूडिंग इन वन। हाँ, ये भक्ति कितनी शानदार है। चारों ओर से मन खिंच के एक में डिपॉजिट हो जाए। आहा, ये दिव्य प्रेम होता है। ये किसी नर नारी के साथ नहीं हो सकता, ये किसी देवी देवता के साथ नहीं होता। इसलिए रब ने नाम अध्याय निकालो, 22 श्लोक को चूमो और पढ़ो, जो करते गए खालिस इबादत में। यह कहेगा खालिस अर्थात पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम, निर्मल प्रेम। तो ये इतना बनता जा रहा है। वो कैसे? कर्म योग से। पहले वो कर्म योगी था, कर्म योग ने बीज डाला शुद्ध प्रेम का। शुद्ध प्रेम कब शुरू हुआ इतना कह मुझे बता दो, फिर हम आरती उतारे। शुद्ध प्रेम कब शुरू हुआ? जब उसमें स्वार्थ निकल गया। स्वार्थ किसने निकाला? कर्मयोग ने। कर्मयोग ने कर्मयोग स्वार्थ निकाल दिया, शुद्ध प्रेम हुआ। तो शुद्ध प्रेम किसमें होता है? मन बुद्धि में। तो मन बुद्धि बहने लगे भगवान जी की ओर, जैसा गंगा बहती है सागर की ओर। अब मन बुद्धि आप सबके, मेरी माताओं बेटियों के, बह रही गए किधर? भगवान की ओर। आखिर में कहना चाहता हूं, काफी प्रेमी वृंदावन जा रहे थे और रास्ते में विचारों में मगन राधा खड़ी थी। अब वो राधा को दुख नहीं देना चाहते थे, क्योंकि शाम की प्रेमिका है। तो अब वो कहते हैं, अब पता राधा खड़ी है, तो थोड़ी देर के बाद कहने, राधा हम भी भगवान की ओर जा रही हैं, जिसका तू चिंतन करती, तुझे शुद्ध बुद्धि नहीं रही कि मैं कहां खड़ी हूं। राधा हम उसी तेरी श्याम जी की ओर जा रहे हैं, उनको चरणों का स्पर्श करेंगे, हमारा भी कल्याण। 3-4 बार बोला। तो राधा तो अपने आप में है नहीं, उसके शरीर से परे हटके तो महाराज जी के प्यार में खोई पड़ी है। तो फिर कहने लगे सारे, राधे राधा राधे राधा राधा राधे राधा राधे राधा राधे। क्यों? तू राह पे खड़ी है, राधा राह दे, क्योंकि हमने भी वही जाना है जिसके प्यार में तू गुम है।
धड़ाम से उनके चरणों में पड़ गई। आप वहीं जा रही हो जिनकी चिंतन में मैं खो गई हूं। हाँ राधा, इसलिए कह रहे हैं राधे राधा। इसलिए हम भी सारे जो जा रही हैं महाराज जी की ओर, ऐ माया हमें राह दे, जिसने तुझे बनाया है हम उसी में तलीन होना चाहती। माया हमें राह दे, हम वहीं जा रही गए जिसने तुझे बनाया। परमात्मा करे आपके मार्ग में कोई बाधा ना आए। ये शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम भगवान की ओर बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, फिर जीव सदा के लिए भगवान में एक में हो जाता। गीता की भक्ति जरा और प्रकार की है, मैं और भी समझाने की चेष्टा करूंगा। आज तो मैं इतने ही प्रकाश डाल रहा हूं। कर्मयोग ने भक्ति का बीज डाला और मन बुद्धि भगवान की ओर लगे, और भगवान की ओर लगने के बाद भगवान के आज्ञा का पालन करने लगे। हाँ, जिससे जीव अपने आप को कुर्बान करने लगा। अब सारे गुण हम माँ बाप बहन भाई इनके साथ हमारा संपर्क है, उनमें देखते हुए भी भगवान में देखने लगे। उनमें देखते, अब दुनिया वाले भगवान को मानते हुए नहीं मानते। क्यों? जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे भगवान को नहीं मानते। वो अपना भगवान द्वारा फिर स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। दुनिया वाले भगवान के भक्त है भी सही, नहीं भी है, क्योंकि जब तक गुण नहीं देखेंगे फिर भगवान के भक्त बन नहीं सकते। उनके भक्त तब जब मन बुद्धि दोनों झुक जाए भगवान की ओर, थोड़ी देर के लिए बन, जब गुण नहीं देखते, गुण बोल में अपने में इधर देखते हैं, तो वो भगवान के भक्त है नहीं भी है। आप पूर्ण प्रेम भक्त है, ये सारे गुण भगवान में देखे, और जो शुद्ध प्रेम है वो भगवान की ओर निकले, उधर भगवान की ओर जाए, उधर ही जाए। अपने पे लागू ना होने देना, जैसे बुद्धू दुनिया वाले करते हैं। गुण देखेंगे दूसरों में, भगवान घर उनमें नहीं देखते, फिर उनका मन बढ़ता रहेगा माँ में, बाप में, पति में, पत्नी में, तो फिर क्या हो, भक्त है भी सही नहीं भी सही, क्योंकि सदा के लिए मन नहीं झुका उधर भगवान की ओर, थोड़ी देर के लिए झुक जाता, रो भी पड़ते हैं। अपने पे लागू नहीं देना बेटी, मैं आखिर में कह रहा हूं, अपने पे लागू नहीं देना। ये हम पक्के भक्त बने, हमें पता लग गया कि गुणों का घर भगवान जी है। कहीं भी गुण नजर आते हैं वो महाराज जी का दिया हुआ है, उसको अधिकारी सभी के प्रभु ने दिया। हाँ हाँ, वो प्रभु का दिया हुआ है। अब हमारा मन होली अंग सोली, यानी मन वचन कर्म पूरा भगवान की ओर झुक जाएगा। इस प्रसंग में एक चुटकुला सुनो, सुना दे आपको, एक मीठा मीठा चुटकुला सुनाऊं। एक संबंधी कई वर्षों के बाद अपने संबंधी को मिलने के लिए गए, उसके घर गए। हाँ, एक संबंधी कई वर्षों के बाद, चुटकुला किसी को ना सुनाना, अपने मन में रखना। नहीं बाबा नहीं रखा जाएगा तो चलो मर्जी आपकी। फिर कई वर्षों के बाद वो गए किसी को मिलने के लिए। हाँ, जब उसके घर के पास पहुंची तो बाहर तो कार खड़ी थी, लेटेस्ट मॉडल, अरे न्यू मॉडल की, मानो 1998 की कार खड़ी, बड़ी सुंदर, चमक रही, दमक रही। अंदर गए, प्रणाम हुआ, नमस्कार हुआ, छाती मिले। इतने घंटे, इतने दिन नजदीकी रिश्ता था, बड़ा प्यार से, बड़ा अच्छा बिठाया, बड़े तरक्की कर गए। कमरे ये किराए का नहीं, राम गोपाल ये हमारे घर है। जब मैं गया था विदेश में तब तो हमारे हालत बड़ी गंदी थी। हम खस्ता बिस्किट थे तब, खस्ता बिस्किट, हमारी हालत बड़ी खस्ता थी। इतना सुंदर, कितने कमरे हैं? हमारे 8 कमरे हैं, 8, 4 नीचे बेडरूम, 4 ऊपर है। शाबाश, बहुत अच्छे। राम गोपाल ये जो मैंने बाहर कार देखी है वो भी आपकी है? क्यों चुप क्यों कर गए? किराए की खड़ी है? नहीं किराए की तो नहीं, तो वो भी आपके, आप कार भी रखने लग गए, मेंटेन कर लेते हैं कार, इतनी आमदनी हो गई। बोलो राम गोपाल, नीचे को आके की कार मेरी है भी सही, मेरी नहीं है, ये भी क्या बात? तो पढ़े हुए हो? हाँ मैं डबल एम में हूं। तो इतना पागल बन रहा है, इतना पढ़ा हुआ, डबल एम में तू है, तो कहते कार मेरी है, कार मेरी है, नहीं भी है। जैसे आजकल के मंदिर में जाने वाले भगत है भी सही और नहीं भी है, चूंकि पूर्ण प्रेम भगवान की ओर झुके नहीं। अच्छा सुनिए सर चुटकुला। हाँ, कार राम गोपाल सीधी बात करना, आपकी एक नहीं है तो हमारी, हमने खरीदी है 2 लाख की, तो फिर तू कैसे कह रहे मेरी है और मेरी नहीं भी है? मैं भी
प्रिंसिपल हूं कॉलेज में। मेरी जो घरवाली है ना, वो हेड मिस्ट्रेस है स्कूल में। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में हूं, वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में है। अच्छा, मेरे से कई ज्यादा प्यार उसको अपनी कार के साथ है। शायद मेरे से कम है, उससे ज्यादा है। हां, तो फिर बात क्या है? इसलिए मैंने कहा कार मेरी है भी सही और नहीं भी सही। क्यों? जब तो पेट्रोल डलवाना होता है ना, तब तो मुझे कहती श्रीमान जी पेट्रोल डलवाया हो ना, और सारा दिन अपने पास चला के ले जाती है। मुझे बिल्कुल ही कॉलेज नहीं ले जाने देती। सारा दिन अपने पास रखेगी, कहीं जाना हो, किसी ऑफिसर को मिलना हो तो सारा दिन तो उसकी रहती है, मैं तो सिर्फ पेट्रोल भरवा देता हूं। तो कार मेरी है भी सही तो मेरी नहीं भी है। ओ यारो, ऐसे ना बनना कि हम भगवान के भगत है भी सही, और हमारे हिंदू आजकल ऐसे बुद्धू बन गए कि भगवान के भगत है भी सही, पूरे रुपये उनको नहीं अपनाते, थोड़ा बहुत अपनी काम में पूरी। जैसे बहुत अच्छा उसने कहा, कार मेरी है भी सही और मेरी नहीं। भगवान करे इस जन्म में तो भक्ति द्वारा हम सब अपना कल्याण कर जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।